दरवाज़ा खुला और एक के बाद एक 3 लोग भीतर घुस आए। चांदनी की रोशनी में मौलवी साहब को पहचानते देर न लगी। आगे गिरधारी है और वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता उनकी चारपाई की ओर बढ़ता चला जा रहा था। मौलवी साहब ज्यों के त्यों लेटे रहे। गिरधारी चारपाई से कोई 2 गज की दूरी पर रुक गया। उसने इधर उधर आगे पीछे चकित होकर देखा और अपने साथी को इशारा किया। इशारा पाते ही साथी ने उसे छुरा थमा दिया। छुरा लेकर गिरधारी एक कदम और आगे बढ़ा। मौलवी साहब ने देखा कि उसके दोनों साथियों में एक पंचम और दूसरा लीला है। इन तीनों को उन मौलवी साहब ने पढ़ाया था। गिरधारी देर तक वहीं खड़ा रहा। वह न आगे बढ़ता था न पीछे हटता था, मूर्ति की बात खड़ा था। उसे इस अवस्था में मौलवी साहब देर तक देख ना पाए। वो बोल पड़े, बेटा गिरधारी क्या सोच रहे हो, आगे क्यों नहीं बढ़ते? गिरधारू को काटो तो खून नहीं, क्योंकि मौलवी साहब ने उनको पढ़ाया था उन लोगों को। मौलवी साहब उठकर बैठ गए। बोले, बेटा आते क्यों नहीं? जो तुम्हें करना है कर लो। मैं तुम्हें रोकूं या कुछ भी कहूं तो अल्लाह मुझे दोज़ख में भी जगह न दे। अरे पंचम और लीला, तुम लोग इतनी दूर क्यों खड़े हो? आगे आओ बेटा और गिरधारी की मदद करो। गिरधारी और उसके दोनों संगी दंग रह गए। गिरधारी सोचता था कि धरती फट जाए तो वह उसके नीचे दब जाए। हाय राम, उसने क्या किया? अपने मौलवी साहब का अनर्थ करने की बात सोचने से पहले वो मर क्यों नहीं गया? उसके भयंकर अपराध के बदले इस देवता के मुंह से प्यार की बाड़ी निकल रही है। हाय, वो कैसा नीच है, कैसा पापी है। जिस मौलवी साहब ने उस बच्चे को पढ़ाया था वही उसकी सांप्रदायिकता के कारण उसकी हत्या करने गया है। उसके हाथ नहीं उठे। मौलवी साहब ने अत्यंत सरल भाव से कहा, गिरधारी मुझे तो वह दिन याद है जब तुम मेरी गोद में खेले थे और मैंने तुम्हें अपना करीम मान कर पढ़ाया था। लेकिन बेटा सच कहता हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला शिकायत नहीं है, शिकवा। इंसान को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था, वो मेरी ड्यूटी थी। बेटे तुम मेरे प्यारे हो और वैसा मानकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए सदा आशीष ही निकलेगी, दुआ ही निकलेगी। दूध सी चांदनी में मौलवी साहब का चेहरा चमक उठा, मानो कोई फरिश्ता या पैगंबर आ गया हो। गिरधारी ने हाथ का छुरा उठाकर एक ओर फेंक दिया और आगे बढ़कर वह मौलवी साहब के पैरों के पास गिर पड़ा। पंचम और लीला चारपाई के पास आकर बैठ गए। मौलवी साहब उठकर बैठ गए। उन्होंने उन दोनों की पीठ थपथपाई और देखा कि चरणों के पास बैठा गिरधारी बार बार अपनी आंखें पोंछ रहा था, क्योंकि वह काफ़ी शर्मिंदा हो गया था, क्योंकि मौलवी साहब की वो हत्या करने आया था और मौलवी साहब ने उसे पढ़ाया था, इसलिए लोग काफ़ी शर्मिंदा हो गए।